अच्छा जी, 23 लोग अलहमदुल्ला आ गए हैं हमारे पास क्लास में। तो अभी हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक चीज हमने बनाई है, उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने ये एक इंडिकेटर बनाया था पहले, SBC ईद गिफ्ट के नाम से ना। तो इसके रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे मिले, बहुत सेटिस्फाइंग मिले। कि खास तौर पे अब जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में ये अपसाइड की मूव जो दे रहा है वो भी ठीक है, बट अगर हम ज्यादा सेल साइड के क्रॉसओवर्स को देखें, लाइक यहाँ पे हुआ है, अच्छी मूव आई है, यहाँ पर हुआ है, बहुत अच्छी मूव आई है। यहाँ पर आई थिंक इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और उसके बाद से फिर ये बाय साइड के क्रॉसओवर को ज्यादा वैल्यू मिली, फिर यहाँ पे सेल हुआ, अच्छा गिरा। और आज सुबह भी जो क्रॉसओवर इसने दिया है वो इस जगह पर दिया है, ठीक है, 43.50 पर। हमारे बॉट ने एग्जैक्टली 45 से ट्रेड लगाई थी इस जगह से, ठीक है, 43-45 के आसपास। और इसका जो रिजल्ट है वो हमने अपने बॉट वाले ग्रुप में भी शेयर किया है, और ये जो हमारी SPC कम्युनिटी वाला जो ग्रुप है इसमें हमने ये वीडियो भी शेयर की है कि भाई ये ट्रेड लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये इसका हमने प्रॉफिट भी दिखाया कि इसने तकरीबन $19.72 हमें सुबह सुबह प्रॉफिट बना के दिया। प्रॉफिट ज्यादा हो सकता था, बट उसके बावजूद हमने एक, यानी कि पार्शली बुकिंग की और उसके बाद हम निकल गए। ठीक है, अगर $100 के अकाउंट के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 19% ही चले आप लगाएं तो 19% का रिटर्न आपको मिल गया। ठीक है। अच्छा, उसके बावजूद अब कई लोगों का इशू ये है कि जी, जिस टाइम पे मार्केट में लिक्विडिटी होती है वो कहते हैं जी हाँ, उस वक्त बॉट हमारा बंद था और सडनली लिक्विडिटी आई, तो फिर हम जब बॉट हमने ऑन किया तो ट्रेड मिस हो गई थी, तो अब हम क्या करें। तो भाई उन सब के लिए पहले तो मेरा आंसर यही है कि यार आप VPS पे आ जाओ। VPS पे हम जब शिफ्ट कर देंगे इसको तो फिर आपके मोबाइल फोन के साथ मामलात हो जाएंगे। और फिर हम आपको गाइड भी कर देंगे कि जी आप ये टाइम अप्लाई करो किस किस टाइम फ्रेम में VPS के साथ। क्योंकि मोबाइल फोन के इंटरनेट को आप यूज करते हो या लैपटॉप के या वाईफाई के, तो उसकी स्पीड का भी बड़ा मसला है। मैंने जो हमारी VPS वाली क्लास थी उसमें मैंने बकायदा वो कंपनी की हर चीज डिटेल बताई थी कि जी KVM8 हमने जो पैकेज खरीदा है उसमें 1000 MB/सेकंड आपको स्पीड मिलती है इंटरनेट की, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आने में शायद अभी बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत, शायद मेरे बच्चे भी शायद इस्तेमाल ना कर पाए, मे भी, ठीक है, उनके बच्चों के दौर में शायद आ जाए, बट अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये जो होस्टिंगर है, इसके इस पैकेज ने हमें ये अलाउ किया कि जी हम भी इस स्पीड को एंजॉय करें। ठीक है, एक तो ये मसला हो गया बॉट का। जो स्ट्रैटेजी हमने बॉट में दी है वही स्ट्रैटेजी हमने इंडिकेटर पे दी है, क्योंकि यहां पर भी क्रॉसओवर होता है तो फिर बॉट रेट लगाता है, बट इन जो बॉट है उसमें हमने मजीद चीजें, ट्रेंड्स को फिल्टर करके ऐड किया है, वो मजीद कंफर्म करके ट्रेड लगाता है। लेकिन इंडिकेटर की एक्यूरेसी भी अच्छी थी, तो हमने क्या किया कि हमारे बॉट को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे बॉट के साथ जो कि है टेलीग्राम का। हमने टेलीग्राम के साथ एक, मतलब वो दो बॉट बनाए, एक हमारा ट्रेडिंग सिग्नल, ट्रेडिंग का जो बॉट है वो जब सिग्नल बनाता है, जब वो ट्रेड लेता है, तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना वो ट्रेड हम एक दूसरे ऑटोमेटिक बॉट के जरिए कनेक्ट कर दें टेलीग्राम के पास, और एग्जैक्ट एक प्रॉपर ट्रेड बन के टेलीग्राम पे जाए। और ये सारा सिस्टम जो है ना ये ऑटोमेटिक चलना चाहिए, इसमें मैन्युअल कुछ ना हो, क्योंकि मैनुअल होगा तो चीजें लैग करेंगी। मिसाल के तौर पे सपोज यहां पे क्रॉस ओवर हुआ है इस प्राइस पे, अब जब मैं ये पूरा सिग्नल बनाऊंगा कि जी एंट्री प्राइस 43.50 है, आप स्टॉप लॉस इधर लगा लो 54.55 पे, आप TP1 ये रखो, TP2 ये रखो, TP3, तो मैं भी इसमें मेरे 2 से 3 मिनट जाएंगे। यानी कि 2 से 3 मिनट अगर मुझे एक सिग्नल पे लगाने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो डिले हो रहा है काम, इंस्टेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये लैग होता है। फिर ह्यूमन एरर है, बाज़ औक़ात प्राइस कुछ लिखनी होती है, लिख बंदा कुछ और देता है, ये भी मसला आ सकता था। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी का मसला है जी, क्योंकि हर बंदा 24 घंटे तो अवेलेबल नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, टेलीग्राम का एक बॉट बनाया और एक सिग्नल के लिए बॉट बनाया। अब जो सिग्नल वाला बॉट है ये क्या करता है,
इंडिकेटर को और बॉट को रीड करता है। जैसे ही यहां पर ट्रेड कंफर्म होती है, वो उसी ट्रेड को विद इन अ सेकेंड कॉपी करता है, उसमें टीपी लगाएगा, एसएल लगाएगा, मतलब वो सारी चीजें उसमें मेंशन करेगा, मेंशन करके सेंड कर देगा टेलीग्राम को इंस्टेंट। यानी यहां बॉट ने ट्रेड लगाई, वहां पर आपके पास टेलीग्राम में सिग्नल आ जाएगा कि जी आपने ट्रेड क्या करनी है, बाय सेल, एंट्री कहां पर हो, एग्जिट कहां पर हो, टीपी 1 क्या हो, ईच एंड एवरीथिंग हमने बना दी। और ये सारा सिस्टम बना के हमने चला दिया वीपीएस पर, ताकि फास्टेस्ट इंटरनेट मिले, लैग कहीं ना हो, हमारा जो लैपटॉप है, जो मोबाइल फोन है, वो ऑन हो ऑफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनेट चल रहा हो नहीं चल रहा हो कोई मसला नहीं। 24/7, रात को 3 बजे भी सिग्नल बनेगा तो भाईजान आ जाएगा, रात को 2 बजे भी सिग्नल बनेगा तो आ जाएगा। अब ये सारी चीजें पहले मैंने आपको बताई हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये एग्जैक्टली क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, इसकी एक अभी मैंने अपने मोबाइल फोन से एक छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और ये मैंने सेंड किए इसमें अपने उस पे व्हाट्सएप पे। अभी ये आप वीडियो देख लें। ये मेरा टेलीग्राम था, उसमें अगर आप ये देखें एग्जैक्टली तो यहाँ पर आपको नाम भी नजर आएगा, ये एसबीसी ट्रेडिंग सिग्नल, ये मेरा बॉट है। ठीक है, जो मतलब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, बट ये है वो ग्रुप हमारा एसबीसी ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप। और इसमें आपको अभी दिखाएंगे कि जी हर चीज है। पहले ये भी मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ कि जी इसमें कुछ नहीं है, बस लोगो शोगो है और कुछ भी नहीं है, खाली है। बट ये वाला जो है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग अभी आपको वन बाय वन दिखाते हैं। इसमें आपने जो चीज नोट करनी है वो ये है कि जी जो सिग्नल्स है उनका टाइम देखें। ठीक है, ये दोपहर, कल दोपहर से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल दोपहर से हमने टेस्ट किया, इसने ये बीटीसी में ट्रेड दी थी कल। ठीक है, पहले हमने इसको बीटीसी पे टेस्ट किया, बीटीसी की बहुत सारी ट्रेड्स आएंगी, अभी आप देखते जाएं ये। फिर हमने सुबह इसको, मतलब इसमें कुछ हमें लैक मिले, फिर हमने इसको फिगर आउट किया, चीजों पे काम किया, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे ये सिग्नल्स की क्वालिटी और बेहतर होती जाएगी। ये सिग्नल हमें रात को मिला कि जी ये टेस्टिंग का था सिग्नल। ठीक है, और फिर हम गोल्ड दोबारा जो है बीटीसी पे चले गए, 10:11 पे रात को बीटीसी की ट्रेड बनी। फिर उसके बाद दोबारा बीटीसी की ट्रेड बनी 10:37 पे। ठीक है, और इन सब को हमने फिर चेक भी किया कि भाई ये टीपियां मिल रही हैं, एसएल मिल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सब में टीपी 1 टीपी 2 हिट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सो एक्यूरेसी हमें इसकी बहुत अच्छी लगी। ये रात को 3:03 पे जी ट्रेड बनाई बीटीसी ने, बीटीसी बाय हुआ है। अभी आप जाके देख लें, बीटीसी बाय चल रहा है। ठीक है, या इस टाइम पे आप जरा चार्ट को देख लीजिएगा। फिर उसके बाद एक और ट्रेड वो आई थिंक मिस हो गई, ये दूसरी ट्रेड बनी थी जी 4:33 पे, इसमें भी बीटीसी को बाय करवाया गया। अगेन बीटीसी बाय 5:30 पे। ठीक है, अब ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब ये हम नहीं कर रहे, मैन्युअली नहीं कर रहे। अब आ जाए जी गोल्ड की बात कर लेते जी। गोल्ड को सुबह सेल करवाया था, कहां से सेल हुआ था जी? 50 पे क्रॉसओवर मिलता है, कंफर्म करता है, जैसा मैंने कहा कि बॉट इंडिकेटर से थोड़ी सी कंफर्मेशन ज्यादा देखता है, तो उसने कंफर्मेशन अपनी कंफर्म की, उसके बाद उसने कहा जी आप ट्रेड लगा रहे हैं। एंट्री प्राइस कहां पे रखें जी? एंट्री प्राइस रखे जी 4347, एंट्री करवा दी है जी। स्टॉप लॉस कहाँ रखें जी? 51 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए जी, छोटा एसएल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, $3 का एसएल है, 3 $3.5 का। उसके बाद इसने टीपी जो है वो 3 तक करवा दी जी, 4336 पे, आप जाके देखें हिट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जैसे ही टीपी 1 हिट होगी तो ये बताएगा। अब यहाँ पे टीपी 1 हिट हुई तो ये बता रहा है कि जी टीपी 1 जो है वो आपकी हिट हो गई है। और उसके बाद ये प्राइस भी बताएगा, प्रॉफिट भी बताएगा जी, आपने जाहिर है जो भी लॉट साइज सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग बताएगा। बट अभी हमने इसको खत्म कर दिया, क्योंकि हर बंदा बड़ा लॉट नहीं लगाएगा ना, नॉर्मली ज्यादातर लोग छोटे लॉट्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारा सिस्टम हमारा ये चलता हुआ आ रहा है कि जी टीपी हिट हो रही है नहीं हो रही है, सिग्नल्स आ रहे हैं मुसलसल, एसएल हिट होगा तो भी बताएगा कि भाई आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, और ये जो नीचे जो नंबर था ये पिप्स में था, मतलब इसमें पॉइंट्स में नंबर था। ठीक है, और लास्ट भी जो हमें ट्रेड दी गई उसमें भी हमारा टीपी वगैरह सारे हिट हुए। और गोल्ड को इसने जो सेल करवाया था वो अभी तक आप जाके चेक कर लें, गोल्ड अच्छा खासा गिरा है।
ठीक है, 47 से सेल हुआ था, 4300 तक गोल्ड आया भाई, सीधा सीधा। $47 की ट्रेड मिली है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप कितना प्रॉफिट निकाल सकते हो। हमने जिस तरह बताया कि जी हमारे बॉट ने अच्छे खासा वो प्रॉफिट बना सकता था, बट हमने $19 पे उसको मैन्युअली बंद कर दिया, क्योंकि भाई $100 के अकाउंट पे हमने उसको लगाया हुआ है, तो $19 आ रहा है, मतलब 19% रिटर्न मिल रहा है एक दिन में, मतलब एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था, 1 से 2 घंटे में आप समझ लें, तो वो बहुत है। मैसिव रिटर्न है भाई, बेहतरीन है। बट ये जो हमने सिस्टम बनाया है, ये जो मैकेनिज्म बनाया है, कि जब भी बॉट या हमारा इंडिकेटर ट्रेड करेगा, तो वो ट्रेड एज इट इज कॉपी होके आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वो एक सिग्नल बना के दे देगा कि भाई अब आप मैन्युअली करना चाहते हैं, मैन्युअली कर लें, ट्रेड लगाएं। तो इससे आप अगर खुद भी ट्रेड कर रहे हो, तो वो ट्रेड की जो एक्यूरेसी आपकी इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी हो जाएगी। बड़े सारे लोगों को इंडिकेटर तो हमने दे दिया, बट मे भी उनको समझ ही नहीं आ रहा हो कि यार क्रॉसओवर है, ठीक है, किस कैंडल पे ट्रेड लो, नहीं समझ आ रहा है। कहाँ पे कंफर्म हो गया, क्रॉसओवर कब हो गया, हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा। एसएल कहाँ लगाए, नहीं पता चल रहा। तो वो सारे इश्यूज को हमने जज किया, उसको देखा समझा, और उन सारी क्यूरीज को इकट्ठा करके हमने ये सिस्टम बनाया। ठीक है, आई होप ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और मजीद जब आप इसको यूज करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको और भी अ, बेहतरीन इंशाल्लाह इसके रिजल्ट मिलेंगे। अब ये एक सिग्नल आपके सामने है, यहाँ पे क्रॉसओवर कंफर्म हुआ, बट इसने कहा जी 47 पे आपकी ट्रेड लगा दी, मतलब हमारे बॉट ने इधर पे ट्रेड लगाई कंफर्म करके। अब यहाँ पर इसने ट्रेड लगाई थी जी, स्टॉप लॉस इसने लगवाया आपका 51 का। ठीक है, ये ठीक है, तकरीबन $3-4 का आप लगा लो एसएल। ठीक है, $3 से $4 का एसएल है, और उसके बाद ये राइड आपके सामने पड़ी। ठीक हो गया। सो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अभी मैं बीटीसी के भी हवाले से आपको बता दूं। कल रात से जो हमें सिग्नल्स पहले मिल रहे थे, कल रात से वो थे जी कि बीटीसी बाय जाएगा। ठीक है जी, अब आप ये देख लें भाईजान, ये वही टाइम है जब हमारा बॉट बता रहा था जी बीटीसी बाय होगा। ठीक है, हमारा ट्रेडिंग बॉट भी बाय कर रहा था बीटीसी को, उससे भी हमने ट्रेड्स लगवाई हैं। और हमारा जो ये सिग्नल वाला बॉट है, ये भी ऑलमोस्ट मैंने आपको टाइम दिखाया हुआ है कि जी 3-4 बजे के आसपास से सारी ट्रेड्स जो बीटीसी की ये दे रहा था, प्लस में दे रहा था कि जी आप बाय करो। अब यहां से लेट से किसी ने एक भी ट्रेड उठाई हो, तो सर ये रिजल्ट आपके सामने, ये यहां तक मार्केट गई है। ठीक है, अब इसको अगर मैं आपको स्केल से मेजर करके बताऊं एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये बहुत मैसिव रिटर्न है, तकरीबन ऑलमोस्ट 4.25% का रिटर्न है। ठीक है, और पॉइंट्स में बताएं तो सरकार बहुत अच्छी मूव, बहुत क्लीन मूव है। और ये मूव कोई बहुत लंबे अरसे में नहीं लगी है, अब ये चंद मिनटों की मूव है। ठीक है, अगर यहाँ से क्रॉसओवर से हम देखें ना, कैंडल्स को गिन लें, ये कितनी कैंडल्स हैं, तो सरकार 8 मिनट की मूव है, 8 मिनट में आपको ये मूव मिली है। ठीक है, सो यहां से जब इसने बीटीसी को सेल करवाया है, अभी तक बीटीसी ऑलमोस्ट सेलिंग में ही है, बट आप अगर यहां तक भी इसको TP3 तक ले लेते, निकल जाते आप, क्योंकि ये टारगेट वही लिक्विडिटी को कर रहा है। ठीक है, इसका इसने इस लो के अंदर अंदर अपने टारगेट सेट किए हैं कि भाई इसने 3 टीपियां दे दी, TP1 जब हिट होगी तो ये बताएगा आपको कि भाईजान अब आप एंट्री प्राइस से थोड़ा नीचे या ऊपर करके आप अपना एसएल शिफ्ट कर लो, आप यानी कि ब्रेक इवन कर लो, आसान लफ्ज ट्रेड। तो ब्रेक इवन कर लेंगे, तो सर अगर वापस जाके ब्रेक इवन भी हिट होता है, तब भी भाई आपको कुछ ना कुछ तो पार्शली प्रॉफिट मिल गया ना, या आप TP1 लेके निकल जाए। ठीक हो गया। सो ये सारा सिस्टम हमने बनाया है। अब मैं चाहता हूं कि जी चैट में आप लोग जरा बताएं कि आपको ये जो हमारी एफर्ट है ये कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, जो भी लगी है वो बता दीजिए, ताकि हम चैट में आप लोगों के जरा ये रिव्यूज देखें, और फिर हमें आइडिया हो, या आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ लीजिए इस हवाले से। अच्छा जी, एक हमारी बहन कह रही थी मेरी आवाज नहीं आ रही, गुड़िया को आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही थी या कहीं लैग कर रही थी? ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी, पाकिस्तान में ये जो टेलीग्राम नहीं चलता, उसका भी हल हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो उस हवाले से भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सेटिंग हो जाएगी। जिस तरह आपका व्हाट्सएप चलता है उस तरह चलेगा, आपको वीपीएन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं एग्जैक्ट ऐसे ही आपका टेलीग्राम भी चलेगा, विदाउट एनी वीपीएस, वीपीएन, सॉरी वीपीएस इतना आप बोलते हैं तो वीपीएस ही जहर में है। तो वीपीएन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, वो हम आपका करवा देंगे सेटिंग, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी, चलें, अल्लाह का शुक्र है जी, पॉजिटिव हमें आ रहे हैं। बाकी जो हमारे भाई हैं वो ग्रुप में, हमारा जो एसपीसी ग्रुप है उसमें आप अपने रिव्यूज दे सकते हैं कि ये जो हमारी जो मेहनत है छोटी सी जो हमने कोशिश की है, ये कैसी लगी है आपको, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, अच्छा आइडिया है, बुरा आइडिया है, आप बिल्कुल बेझिझक होके बता सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई वो नहीं सोचना कि जी हम ये नहीं बोले सर को बुरा लगेगा, ये इनको बुरा लगेगा, नहीं जी, कोई मसला नहीं। जैसा आपको फील हो आप बता सकते हैं। मैंने ये मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि यार जब हमने इंडिकेटर भी दे दिया है फिर लोगों का लॉस क्यों हो रहा है, तो वो लॉस की रीजन शायद मुझे ऐसा लगा, मुझे समझ आई, मे भी मैं गलत हूं, बट मुझे ऐसा लगा कि यार लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस कैंडल पे हम कंफर्म समझे। और बाजों का क्रॉस ओवर हो जाता है, लोगों को समझ ही नहीं आता कि ट्रेड लगानी किधर थी, और फिर वो एसएल बड़ा होता है तो वो लोग शायद डर के मारे ट्रेड लगाते ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा अगर इनको हम प्रॉपर गाइड करें, एजुकेट करें इस तरीके से कि यार चलो यहाँ क्रॉसओवर हो गया, ये प्राइसेस हैं, इसको आप नोट करके और यहाँ पे आप काम करो, तो शायद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, ज्वाइन कैसे करना है सर, ये सारे मसले हमारे हैं, अभी इस हवाले से हमने आपको नहीं बताया, ये हम आपको ज्वाइन करवा देंगे, आप टेंशन नहीं लें। ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आपसे है, कम से कम 2 दिन आप लोग इस ट्रेड बॉट के जो सिग्नल्स हैं इनको आप डेमो पे यूज करें, कम से कम 2 दिन। क्योंकि ये मैंने कल बनाया है, कल के दिन में जो उसने सिग्नल्स दिए हैं उनकी एक्यूरेसी अच्छी आई है, प्रॉफिट बना है, बट मैं नहीं चाहता कि किसी भी भाई का लॉस। तो 2 दिन मेरी रिक्वेस्ट है, या तो एक सेंट अकाउंट बना लो छोटा सा, 2 4 5 डॉलर का, उस पर टेस्ट करो, दिल खोल के लगाओ ट्रेड्स, मसला नहीं है। और या फिर आप डेमो पे कर लो। अगर आप सेंट अकाउंट नहीं बना सकते, इतने आपके पास पैसे नहीं है, गुंजाइश नहीं है, तो भाई आप डेमो पे कर लो, लेकिन टेस्टिंग करो इसकी पहले, 2 दिन आप कर लो। फिर उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हो गए, देन आप कर सकते हो, आपके जो दूसरे अकाउंट्स उनमें यूज करें, मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जो बॉट है ये 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट पे सिग्नल देता है, बट कल से हमने चूंकि टेस्टिंग करनी थी इसकी, तो हमने ज्यादा टेस्टिंग 1 मिनट की है। तो अभी मैं अहमद भाई से कहूंगा कि वो 5 मिनट भी ऑन कर देंगे, 15 मिनट भी ऑन कर देंगे, तो बीटीसी के आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, एंड गोल्ड के भी 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, तीनों टाइम फ्रेम्स के आपको सिग्नल्स मिलेंगे, और जब भी कोई सिग्नल आएगा उस पर टाइम फ्रेम मेंशन होता है। ठीक है, उसमें लिखा होता है कि जी ये किस टाइम फ्रेम की बेस पे ट्रेड आ रही है। ठीक है, पहले तो रीजन भी हम दे रहे थे, बट वो रीजन में ना वो सिग्नल बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैंने कहा यार इसको छोटा करते हैं, शायद लोगों को समझ ही ना आए, खिचड़ी पक जाएगी। तो फिर हमने रीजंस निकाल दी, और बस टाइम फ्रेम को हमने ऐड किया कि भाई आपको पता हो कि 1 मिनट में क्रॉस ओवर हुआ है, तो ताकि आप अपनी स्क्रीन पर जाके भी चेक कर सको कि भाई 1 मिनट में क्रॉस ओवर हुआ है, तो मार्केट कहां तक जा सकती है, मतलब आप लिक्विडिटी लेवल्स को भी इसमें यूज करो ना यार, थोड़ा सा ह्यूमन टच भी तो डालो ना इसमें। आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट यूज करो कि भाई ठीक है, अगर मार्केट गिर रही है तो कहां तक गिरेगी, मार्केट अगर बाय जा रही है तो कहां तक जाएगी, यार ये तो आप पता कर सकते हो ना, लिक्विडिटी तो आपको पहचानना आती है। उसको जब आप ऐड करोगे ना तब आपकी टीपियां बड़ी हो जाएंगी। बड़े सारे लोग कहते हैं मौसम भाई इतनी ट्रेड कैसे होल्ड करते हैं, यार वो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं ना, आप भी करें, आपको नहीं सिखाया। ढूंढे आप चार्ट पे आपकी ट्रेड किधर है, उसके करीब करीब देखें ना आप, इक्वल लोज, इक्वल हाइस कहाँ है, स्विंग्स कहाँ पे पड़े हैं, आप चेक करें। जब आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना तब आप इन चीजों को बेहतर यूज करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छे से यूज कर सकते। ठीक है। अच्छा जी, मौसम भाई ने हैंड रेज किया जी, मौसम भाई। अस्सलाम वालेकुम बिग ब्रदर। वालेकुम सलाम मौसम भाई, क्या हाल है, तो भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल भाई ये लोग अभी इस चीज को जो
आप बता रहे हैं कि यहाँ तक होल्ड कैसे कर सकते हो, तो हम आप जब हमें सिखा रहे थे तब हम भी सोचते थे कि यार इतना बड़ा लेवल बता रहे हैं, यहाँ तक थोड़ी चली जाएगी मार्केट। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, और आज उसका रिजल्ट भी हमें मिल रहा है। अल्लाह ताला दवा की रिजल्ट दे रहा है। जितना अल्हम्दुलिल्लाह। सोचते थे उससे भी ज्यादा दे रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप बता रहे थे कि यहाँ तक लिक्विडिटी और मार्केट में देख रहा हूँ कि यहाँ तक चली जाएगी, और वो हमारी आंखों के सामने जाती भी थी। बिल्कुल है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं मार्केट, उस तरह से काम भी करती है। अल्लाह का बहुत शुक्र। हाँ, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो बिलाल भाई बता रहे हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। किसी को ज्यादा टाइम लग जाएगा, किसी को कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि जितना ज्यादा गुड़ उतना ज्यादा मीठा। तो वो हिसाब से आप देख लो कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है। हर बंदा, मोहसिन भाई, अगर अपना एनालिसिस करे ना खुद से, तो वो जी जी, समझे कि यार मैं सीखने की कोशिश कम करता हूँ, कमाने की ज्यादा करता हूँ, जब भी लॉस करता हूँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आप पहले और सीखो, कमाई बहुत हो जाए, आप 2 महीने में शायद इतना पैसा बना लोगे इंशाल्लाह कि आपने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। ये इतनी बड़ी मार्केट है भाई। बट पहले बिल्कुल सीखने में लगा लें, थोड़ा सा टाइम लगा लें, थोड़ी एफर्ट कर लें। टाइम दे सीखने। जो इंशाल्लाह। भी नए बंदे हैं, शायद इस ग्रुप में शायद सारे नए हैं, ये शायद 17 किया ना। और आप देखिए कि मैं तीसरा बैच से था, और अभी 17 बैच चल रहे हैं। फिर भी मैं डेली कुछ ना कुछ बिलाल भाई से सीख के ही जाता हूँ, क्लास लेता हूँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है, और एडवांस हो जाता है हमारा। चलो, तीसरा बैच में जो हमें पढ़ा है बिलाल भाई, उसमें थोड़ा एडवांस कर दिया अभी, तो हमें वो एडवांस भी मिल रहा है। हमारा बेसिक जो पहले था उससे एडवांस भी मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा हो रहा है। तो ये कंटिन्यू रखिए, छोड़िए मत। इंशाल्लाह ये आपके काम की चीज है, और ईमानदारी से कीजिए। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो सबसे बहुत मेरी शुक्रिया। रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से। बहुत शुक्रिया जी माँ। जी बिलाल भाई, मेरी बात। अच्छा, ये आतिफ रहमान साहब ने भी हैंड रेस किया। जी आतिफ भाई, माइक ऑन करें अपना। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी आतिफ भाई। जी आलम। सर ये इसकी ज्वाइन कैसे करेंगे ये टेलीग्राम के सर अभी वो इशू नहीं नहीं आपने है। ओपन किया? वो इशू नहीं आते भाई। वो इशू नहीं है। वो हम आपको एक लिंक दे देंगे ग्रुप में, बस आप क्लिक करेंगे ऐड हो जाएंगे उसमें। वो मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सही है। हम्म। कोई टेंशन नहीं। और कोई सवाल है तो हुक्म करें। अभी तो नहीं है फिलहाल। चले, अल्लाह खैर। अल्लाह आसान। अच्छा जी, सो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक था, अब हम उस पे आ जाते हैं वापस से। हमारा टॉपिक आज में असल में इतना कोई बहुत बड़ा नहीं था। बेसिकली एक हमारा ये जो एआई का जो कैलकुलेटर है, इसके हवाले से हमारी क्लास थी। तो मैंने सोचा कि हम जो हमने नए कॉन्सेप्ट, नई चीजें जो बनाई हैं, वो भी आपको इंट्रोड्यूस करवा दें, ताकि आपको समझ आए कि हाँ ठीक है जी, हम काम कर रहे हैं, फारिग नहीं बैठे हुए, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं। और ये जो हमारा आइडिया है सारा का सारा, इसका जो क्रेडिट है वो जी अल्लाह के बाद हमारे अहमद भाई को जाता है। इन्होंने जो ये सारा कुछ बनाया है, और बड़ी इन्होंने मेहनत की है जी। अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाब करे। ठीक है। अच्छा जी। सो अकाउंट, ये हम एआई का जो ये कैलकुलेटर है हमारा, इसका लिंक है ये वाला, हम ये आपको अभी ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ठीक है। जैसे ही आप इसको, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, इस लिंक के ऊपर, तो आप आ जाएंगे इस कैलकुलेटर पर। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एआई रिस्क कैलकुलेटर। ठीक है जी, ये आपको लिंक चला गया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ट्रेडिंग हो या दुनिया का कोई भी कारोबार हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना सरकार, वो रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर आप अपने रिस्क को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं ना, तभी आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल होंगे, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको ये कैलकुलेटर काम कैसे करता है। सबसे पहले तो भाईजान ये पूछेगा आपके पास कितने पैसे हैं अकाउंट में। अब पैसों के वाले से भी मैं बात कर दूं एक चीज, के अकाउंट में दो तरह के पैसे शो होते हैं, एक बैलेंस होता है, दूसरा इक्विटी होती है।
ठीक है। सो जो इक्विटी है ना, वो आपका रियल बैलेंस है, वो आपका असल पैसा है। क्योंकि इक्विटी वो पैसा होती है भाईजान जो विड्रॉ हो सकती है। ठीक है, तो आपकी जो इक्विटी हो ना, आप वो इसमें ऐड करें। अब सपोज मेरी इक्विटी है जी 1,000 सेंट, आप समझ लें या डॉलर समझ लें, जो भी आपको ठीक लगता है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जी आपने टोटल रिस्क कितना परसेंट लेना है। तो ये जो टोटल रिस्क है, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब होता है बजटिंग करना। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, फर्ज करते हैं जी उसकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपए। तो जब उसको बाजार से कुछ भी सामान खरीदना होगा, तो क्या वो पूरा 50,000 जेब में डाल के लेके जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं लेके जाएगा। वो उसमें से कुछ परसेंट पैसे निकालेगा और फिर बाजार जाएगा। तो हम भी यही करते हैं कि जो हमारे पास 1,000 सेंट हो या डॉलर हो, हम वो सारा पैसा ट्रेड पे या स्टेक पे नहीं लगाते, रिस्क पे नहीं लगाते भाई, हम उसमें से परसेंटेज निकालते हैं। तो मान के चलते हैं कि जी मैंने 2% सोचा है कि जी मैं 2% रिस्क लूंगा अपने पूरे अकाउंट का, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा एक दिन में। और ये जो 2% है, ये मेरी एक ट्रेड का रिस्क नहीं है, ये मेरे एक दिन की लॉस की लिमिट है। अगर मेरा 2% लॉस हो गया, तो मैंने आज के दिन पे ट्रेड बंद कर देनी कि भाई आज के दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है। उसके बाद आ जाएं जी नंबर ऑफ ट्रेड्स पे। जैसे मैंने कहा कि ये जो 2% है, ये एक ट्रेड का रिस्क नहीं है, ये पूरे दिन का रिस्क है। तो ये पूछ रहा है कि भाई इस 2% में आप कितनी ट्रेड्स करना चाहते हैं। तो हम सजेस्ट करते हैं भाई आप मैक्सिमम 4 करें। 2 करें तो ज्यादा अच्छा है, बट 4 मैक्सिमम हो, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करें। ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो 2% है, इसको डिवाइड हम करेंगे 4 ट्रेड्स में। यानी पर ट्रेड जो हमारा रिस्क आएगा वो ½ % होगा, 0.5% हम रिस्क लेंगे एक सिंगल ट्रेड पे। ठीक हो गया सर, यहां तक क्लियर है? उसके बाद ये पूछ रहा है जी ट्रेडिंग पेयर कौन सा है। तो हम लोग तो ज्यादा गोल्ड में काम करते हैं, तो हम गोल्ड को सिलेक्ट करते हैं। अब ये पूछ रहा है जी स्टॉप लॉस आपका कितने पिप्स का होगा, यहाँ पिप्स लिखा हुआ है। $1 में 10 पिप होते हैं। ठीक है। मैक्सिमम हम जो स्टॉप लॉस लेते हैं ना, मैक्सिमम वो 50 पिप्स का होता है, यानी कि $5 का। इससे बड़ा स्टॉप लॉस अगर होता है तो हम कोशिश करते हैं ट्रेड छोड़ दें, अगली कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी तो देखेंगे। ठीक है। अभी हमने जो बॉट की भी जो आपको ट्रेड दिखाई, उसने आपको 44-47 से आई थिंक सेल करवाया था, या 43-47 ऐसा कुछ था नंबर, हाँ 43-47 से। और उसने $3-3.5 का आपको एसएल दिया। ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि हम $5 के अंदर अंदर रिस्क रखें, इससे ज्यादा नहीं। तो हम मैक्सिमम 50 पिप जो है वो एसएल रखते हैं, यानी कि $5 हमारा रिस्क है। अब हम इससे कैलकुलेट करवाते हैं। अब जब ये कैलकुलेट कर रहा है ना, तो हर चीज ये हमें समझा रहा है कि भाई सबसे पहली बात ये बोल रहा है कि आपका जो 2% है, यानी $1,000 आपके पास है, लेकिन आप एक दिन में $20 खर्च कर सकते हो। यानी $20 का ही रिस्क लेना है, ₹20 ही खर्च करने, इससे ज्यादा नहीं करना। ₹20 का नुकसान हो गया, $20 आपके चले गए, उस दिन के लिए ट्रेड बंद करें और जाएं कुछ और काम करें, रिलैक्स करें। सारा पैसा एक दिन में ना जाया कर दें। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, पर ट्रेड रिस्क जो हमने इसको बोला, तो इसने क्या किया जी, $20 के 4 टुकड़े कर दिए। तो पर ट्रेड भी हमें समझ आ गया कि भाई हमने एक ट्रेड में $5 तक का ही लॉस करना है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ा मसला लोगों का जो होता था कि उनको समझ नहीं आता था यार लॉट साइज क्या होना चाहिए। तो भाई 0.01 ये लॉट साइज आप लगा सकते हो। और लास्ट में ये बता रहा है कि जो आपके रिस्क का लेवल है ना सर, वो बिल्कुल सेफ है, आप सेफ काम कर रहे हो। क्यों सेव कर रहे हो जी? आपने 2% रिस्क लिया, अगर हम इसको 20% कर दें, तो यहाँ सारे नंबर चेंज हो गए। ये बोल रहा है जी टोटल आप $200 का एक दिन में लॉस कर सकते हो। इस हिसाब से अगर 5 दिन हमारा लॉस होगा, पैसा खत्म, $1,000 या 1,000 सेंट उड़ जाएंगे। एक ट्रेड में हम $50 का रिस्क लेंगे, लॉट साइज भी डबल हो, मतलब 10 गुना हो गया, 0.10 का लॉट लगाएंगे, लेकिन रिस्क बता रहा है सर ये बहुत हाई रिस्क है, ये आप काम ठीक नहीं कर रहे। ठीक है। तो यहां पर हमने चीजें चेंज कर दी। अब अगर मैं सपोज करता हूं कि जी मैं स्टॉप लॉस छोटा कर दूं, यानी अगर मुझे लॉट साइज बढ़ाना है, 0.01 में चाहता हूं यार नहीं लगाऊं, थोड़ा बड़ा लगाऊं, तो मुझे ये कोशिश करनी है कि अपने स्टॉप लॉस को छोटा करूं। ठीक है। जितना छोटा आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे ना सर, उतना ही बड़ा आप लॉट साइज लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सपोज अगर 25 पिप्स का एसएल लेता हूँ, यानी 25 पिप का एसएल लेता हूँ, तो मेरा लॉट साइज डबल हो जाएगा जी। आप 0.25 0.02 का लगा सकते हैं।
तो जितना छोटा एसएल होगा उतना लॉट साइज बड़ा होता जाएगा, लेकिन जो आपका मैक्सिमम रिस्क है ना, वो नहीं चेंज होना चाहिए, वो $20 ही रहना चाहिए, और पर ट्रेड रिस्क भी $5 ही रहना चाहिए बस। तो अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो बिलीव करें, मार्केट से आपको प्रॉफिट बनाने से इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह के हुक्म से। और आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी, जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है सर। सो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आप इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। और जो सिस्टम हमने बनाए हैं आपके लिए, इंडिकेटर बना दिया है, बॉट बना दिया है, अभी टेलीग्राम पे वो एक बॉट को हमने कनेक्ट कर दिया है एक सिग्नल के साथ, ताकि जो भी बॉट की ट्रेड्स हों, इंडिकेटर्स की ट्रेड्स हों, वो आपको प्रॉपर लिखी हुई नजर आ जाए, ताकि आप बिल्कुल उसको देख के कॉपी कर सके। तो अब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप लोग ना काम कर सके, तो फिर सर अल्लाह आप पे रहम करे, फिर हम दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।